काट लेगी तब हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। तो आज थर्सडे है और आप टाइम देख सकते हो, इतने बजे मैं उठी थी और मैंने अपनी चाय बनाई। और जो मेहंदी जो बची हुई थी ना, तो उसको मैंने अपने बालों पे लगा लिया। मुझे लगा कि पता नहीं कब टिकट बन जाए, तो ट्रेन में क्या ले जाना, अभी लगा लेते हैं। और चाय पिया फिर मैंने कुछ टाइम तक, और फिर मेहंदी लगाई और उसके बाद फिर अपने जो डेली का जो रूटीन रहता है ना, उसमें लग गई। गर्मी का टाइम चल रहा है तो नींबू पानी मैं ज़रूर पीती हूँ, लेकिन मैं ना क्या करती हूँ, गर्म पानी करती हूँ और उसमें नींबू और जो ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च, उसको मिला के पी लेती हूँ। इससे आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है और स्किन और हेयर भी बहुत अच्छे होते हैं। किचन में जब आप थक जाते हो काम करते करते, तो मेरे पास ये है स्प्रे, एक तरह का टोनर है मेरा, जो कि मैं अपने फेस के ऊपर इस तरीके से स्प्रे कर लेती हूँ ना, तो एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। मुझे लगता है कि मैं फिर से रिफ्रेश हो गई। मॉर्निंग तक गाइस कुछ पता नहीं था कि टिकट कल बनेगी कि कब की बनेगी, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े जो हैं वो थोड़े बहुत पैक करना स्टार्ट कर देते हैं, कि पता नहीं कब टिकट बन जाए। तो मैं ना क्या करती हूँ कि इस तरीके का ना नोट बना लेती हूँ, मोटा मोटा, जो आप जो लिखते हो ना, जो मेन चीज़ें हैं आप पॉइंट बना लो। इस तरीके से क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें सेट रहेगी कि आपको क्या क्या रखना है। तो मैं ऐसे करती हूँ। नोट बनाने से ना आपकी चीज़ें बहुत जल्दी पैक हो जाती है, ईजी हो जाती है, और आपको ये भी नहीं लगता है कि है ना बहुत सारा सामान पैक करना है। पहले मैंने डुग्गू पुग्गू के कपड़े पैक करना स्टार्ट किए, तो इस तरीके का मैं थैला ले लेती हूँ और उनकी टी शर्ट वगैरह, चाहे पैंट चाहे कुछ भी है ना, उनको गोल गोल घुमा के छोटा छोटा बना के इसके अंदर मैं पैक करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि बैग में बहुत सारा सामान होता है, तो आपको पूरा सामान निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक जो ये थैला है उसको आप निकालिए और सामान ईजिली आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं राउंड बना लेती हूँ। तो जो रेगुलर जो कपड़े पहनने वाले हैं ना, उसको एक अलग पॉलीथीन में रख देती हूँ मैं थैले में, और जो नए कपड़े हैं जो बाहर जाने वाले हैं, तो उसको मैं अलग कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं पैक करती हूँ। इस तरीके से आप ट्राई करके देखना गाइस, आपकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और इन दोनों के कपड़े थोड़े बहुत पैक किए और थोड़े बहुत बाकी भी हैं। तो फिर जो मुझे जो ले जाने थे, जो बैग में रखने वाले जो कपड़े थे ना, वो मैंने पैक किया। तो जो पहन के जाने वाला है वो मैं सब लोगों को पहले अलग कर लेती हूँ कि है ना क्या हमें पहन के जाना और फिर वहाँ पे क्या पहनना है। सबके मैं दो दो जोड़ी कपड़े अलग कर लेती हूँ, क्योंकि जाते ही वहाँ पे बैग ना खोलना पड़े, ईजिली हमें कपड़े मिल जाए और हम पहन ले। तो जो नहीं पहनने वाला है, जो फ़िलहाल बैग में रखने वाला है, तो वो उन सबको मैं भी क्या करती हूँ, ऐसे ही राउंड करके, जैसे कि सलवार सूट चाहे दुपट्टा हो गया, तो वो ना तीनों एक साथ रख के मैं राउंड राउंड घुमा के और वैसे ही मैं बैग में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी आपने अगर प्रेस कर रखा है वो भी ख़राब नहीं होता है और कम जगह में ज़्यादा सामान आ जाता है। तो कपड़ों में फ़िलहाल मैंने अभी अपने 10 सूट रखे हैं, 2 टी शर्ट रखी है और गाइस जीन्स भी 2 रखी है। उनमें से एक ही रखी है, एक मैं पहन के जाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियों में टाइट चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। सामान में पैक कर रही थी क्योंकि गाइस शाम को खाना बनाना नहीं था। आज शादी थी किसी की, तो उनके ही घर से खाना आने वाला था हमारे घर पे, तो इतना वो नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत पैकिंग कर लेते हैं, और मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था मैंने। डुग्गू मॉर्निंग में चला गया था स्कूल, और जो पुक्कू है वो दादी के साथ बाहर घूम रहा था। तो मैंने इजीली सामान पैक कर लिया, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम भी पैक करेंगे, और क्या करते हैं कि और भी चीज़ें बिखेर देते हैं, आपका काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोई था नहीं, तो मैंने अच्छे से पैक कर लिया। कुर्ती के साथ मैंने सलवार एक ही ली है, और बाकी मैं प्लाजो और पैंट्स ले जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो पजामे वगैरह डालोगे चाहे सलवार, तो उनमें ना गर्मी लगती रहती है। तो मैंने पैक कर लिया था, और फिर मैं सोच रही थी कि बाद में पैक करूँगी। गर्मियों के हिसाब से अभी मैंने बहुत कुर्तियाँ सिलवाई हैं, 8 कुर्तियाँ सिलवाई हैं गाइस, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि अचानक ही हमें जाना
पड़ सकता है किसी टाइम और पैकिंग करनी ज़रूरी है। तो मैं वहाँ जाके आपको वीडियो डालूँगी कि मैंने किस तरीके की कुर्ती वगैरह सिलवाई है। वैसा अगर आप भी अगर सिलवाओगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा और गर्मी के हिसाब से ना रेगुलर ये कपड़े अच्छे लगते हैं, डालो तो घर में भी और बाहर भी चल जाते हैं। अपने और डुग्गू पुग्गू हम तीनों के कपड़े ना मैं पैक कर लेती हूँ, लेकिन उनके जो कपड़े रहते हैं वो खुद ही पैक करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े ले नहीं जाते हैं, क्योंकि 2-4 दिन के लिए वहाँ रहेंगे, हमें छोड़ के फिर वो वापस आ जाएंगे और जब आना होगा तब वो जाएंगे और फिर हमें लेके आएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ 11 बजे के करीब ये सपेरा आया था जो डांस दिखाते हैं इनका और कहते हैं कि इनको छू लो नाग नागिन को तो अमीर हो जाते हैं, तो जर्नी अच्छी रहती है। काट लेगी तब नहीं काटेगा। नहीं काटेगा जाते है। तो इनको हम देखने लगे कि किस तरीके से करता है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये जो बहुत ही जहरीले सांप थे, इसमें एक नागिन थी और एक नाग था, दोनों जने थे और हमने बहुत एंजॉय किया इसको देखा। तो मुझे छूने के लिए कह रहे थे लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं कह रही नहीं कोई बात नहीं, दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं क्योंकि इनका भरोसा नहीं रहता कब काट ले और हमें जाना है किसी टाइम। तो इतना हम इंजॉय कर रहे थे उसको देख के, लेकिन अभी तक हमें फ़िलहाल पता नहीं था कि टिकट हमारी बन चुकी है। और जब हमने 1-2 घंटे इनके साथ इंजॉय किया। सपेरों का क्या होता है ना कि इस तरीके से नाग नागिन का डांस नाच दिखाते हैं और पैसे कमाते हैं, चाहे कोई खाना दे देता है, चाहे चावल दाल सब्जी वगैरह होती है वो डाल देता है। तो इस तरीके से ना ये अपना पेट पालते हैं और खूब अच्छा लगा मुझे भी। और पुग्गू ने देखा था, डुग्गू तो था नहीं जो वो देखेगा, लेकिन ये है कि हाँ डर सबको लग रहा था। और जहाँ मैं रहती हूँ ना गाइस, यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्नैक्स निकलते रहते हैं, गर्मियों में तो और भी ज़्यादा निकलते हैं। सबके ये घर घर जाते हैं और इस तरीके से नाच दिखाते हैं नाग नागिन को और अपनी रोजी रोटी कमाते। तो हम इनको देख के इंजॉय कर रहे थे, इतने में ही फ़ोन आता है कि आपकी टिकट बन गई है और वो मुझे कहने लगते हैं कि टिकट बन चुकी है और कल की टिकट है, मॉर्निंग में 7 बजे निकलना है। जय हो भोलेनाथ, जय जय करा हे भोले बाबा। एकदम छोड़ना था ओ भाई ना तो छोड़ना था, हटावा भाई हम मर जाम। मॉर्निंग में ही निकलना था क्योंकि टिकट बन चुकी थी और सामान पूरा पैक नहीं था। मैंने कुछ अपने फेस के ऊपर बालों के ऊपर मेहंदी लगा रखी थी तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मेरे पास ये पाउडर बना हुआ था जिसमें मसूर दाल, रोज पाउडर, राइस फ्लावर और मैंने इसमें दही और एप्पल साइडर विनेगर डाल के जल्दी से पैक बनाया। और जब मैं नहाने गई ना तो मैं इसी से नहा ली। इससे क्या हुआ ना कि जो मेरी स्किन है, बॉडी है, चेहरा है, पूरा एकदम शाइन करने लगा, चमकने लगा। मुझे अलग से फेशियल ब्लीच की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं नहा के निकली तो खाना खाने के बाद वो मैंने आज मेहंदी लगाई थी तो हेयर ड्राई हो गए थे। मैंने जल्दी से अपने बालों में ऑयल लगाया कि मॉर्निंग में जाने के दिन ना मॉर्निंग में धो लूँगी जल्दी से। और जो नेल पेंट था तो मेरे सूट से मैच नहीं था तो मैंने इसको जल्दी से हटाया क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े। तो मैंने सोचा कि है ना चलो इसको हटा लेते हैं ना, फिर आप कपड़े धोते हो चाहे नहाते हो तो फिर आपके जो नेल्स होते हैं ये भी क्लीन हो जाते हैं। ट्रेन में खाने के लिए कुछ चीज़ें थी बच्चों की तो वो मैंने पैक कर दी क्योंकि उनको अभी तो ये लोग खाते नहीं, तो मैंने उनको भी पैक कर दिया। और बाकी जो चीज़ें थी ना वो मैंने सोचा कि अब मॉर्निंग में पैक करूँगी चाहे शाम को पैक करूँगी। सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करी, किचन में बर्तन धोने थे, कपड़े भी धोने थे। उसके बाद मैं सो गई, शाम को 6 बजे सोई और 9 बजे रात को उठी। और सिर्फ मैंने रोटी बनाई थी क्योंकि सब्जी थी और फिर सब जने खा के सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो रात को 11 बजे मैंने जल्दी से नेल पेंट लगाया क्योंकि पुग्गू सो रहा था। और घी दोनों बोतल में रखा, एक में गाय का घी है, एक में जो भैंस है उसका घी है। और बाकी ये सामान कुछ मैंने रखे, ये अभी बैग में नहीं डाले, अलग अलग ऐसे कर लिया कि डालना है। और पर्स में भी अभी बहुत सारी चीज़ें रखनी है, कुछ रखी है कुछ नहीं रखी, तो मैंने आपको दिखाया नहीं क्या क्या मैंने अपने पर्स के अंदर रखा हुआ। ये सब करते करते 1 बज चुके थे। उसके बाद मुझे वीडियो भी आज ही एडिट करनी थी क्योंकि फिर ट्रेन में तो वाईफाई रहेगा नहीं। रात को 3:30 बजे मुझे इस वीडियो का काम ख़त्म हुआ और फिर मैंने वीडियो सोचा कि चलो अब अपलोड कर देती हूँ। अपलोड हो जाएगी ना तो बाकी मैं ट्रेन में भी मैं उसको पब्लिश कर दूँगी। सारी चीज़ें करते करते 4 बजे थे। उसके बाद मैं चली गई नहाने और बाकी की वीडियो आप बाद में देखना।